पेरिस ओलंपिक्स में अब 4-5 दिनों का ही समय बचा है और ऐसे में सभी कंटिजेंट जो हैं इंडिया के वो अब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। हम इस सीरीज में अब आज के वीडियो में बात करेंगे कि रेसलिंग में आज कौन कौन से इस पेरिस ओलंपिक्स में कंटिजेंट हैं और किस तरीके से रेसलिंग में फाइट दिखेगी। इस बार अगर रेसलिंग की बात की जाए तो 6 कंटिजेंट यानी 6 खिलाड़ी रेसलिंग टीम का हिस्सा हैं। अब उसमें एक एक करके हम सभी नामों के ऊपर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेसलिंग ये वो खेल है जो कि भारत को लगातार मेडल्स दिलाए हुए है। भारत का नाम रेसलिंग में काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। अब ऐसे में इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। पिछले 4 ओलंपिक्स में लगातार रेसलिंग से मेडल्स आ रहे हैं। पिछले ओलंपिक्स में रवि दहिया और बजरंग पुनिया ने मेडल लाए थे, जिसमें एक सिल्वर और एक ब्रोंज मेडल था। इसके अलावा दीपक पुनिया का मेडल आते आते रह गया था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सफल ओलंपिक गया था पिछले साल अगर देखा जाए तो। वहीं अगर बात करें 2016 के ओलंपिक की तो साक्षी मलिक एक मेडल लेकर आई थी। इसके अलावा सुशील कुमार ने 2 मेडल लाए हैं रेसलिंग में। इसके अलावा भी देखा जाए तो रेसलिंग में काफ़ी ज़्यादा मेडल्स आते हैं। अब इस बार कौन कौन रेसलिंग कंटिजेंट का हिस्सा हैं? सबसे पहला अगर नाम देखा जाए और सबसे चर्चित नाम है विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट जो कि अच्छे फॉर्म में रही हैं और ओलंपिक क्वालिफिकेशन जो है उन्होंने हासिल किया और बीते कुछ टाइम से उनका काफ़ी ज़्यादा नाम हो रहा था और अब अगर देखा जाए तो रेसलिंग में भारत के लिए लड़ती हुई दिखाई देंगी। अब ऐसे में उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी कि वो मेडल लाएं और भारत का नाम रोशन करें। 50 किलोग्राम की कैटेगरी में विनेश फोगाट जो हैं उन्होंने अपना सिलेक्शन पाया है। इसके बाद दूसरा नाम है अंतिम पंघल का, जो कि एक और हरियाणा से आने वाली रेसलर हैं, युवा रेसलर हैं और उनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। उनकी कैटेगरी अगर देखी जाए तो 53 किलो की कैटेगरी से वो आती हैं। अब ऐसे में उनसे भी मेडल्स की उम्मीदें होंगी। तीसरा जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और पिछले कुछ वक्त से काफ़ी युवा नामों में शामिल है। अंशु मलिक की हम बात कर रहे हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा युवा और यंग और तेज तर्रार रेसलर हैं। उनकी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 57 किलो की कैटेगरी से वो आती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए और भी कई रेसलर हैं, जिसमें अमन शेरावत जो कि 57 किलोग्राम की कैटेगरी से एकमात्र मेल रेसलर हैं जो कि इस बार क्वालिफाई किए हैं। इस बार रवि दहिया नहीं है, इसके अलावा बजरंग पुनिया नहीं है। तो ऐसे में अमन शेरावत से बची कुची उम्मीदें रह जाती हैं। तो ऐसे में अमन शेरावत क्या मेडल लाएंगे या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। इसके बाद 5वीं और 6ठी जो हैं रितिका हुडा और इसके अलावा अगर देखा जाए तो निशा दहिया, ये और 2 रेसलर्स हैं जिनसे उम्मीदें होंगी। अब देखना होगा किस तरीके से रेसलिंग में भारतीय टीम परफॉर्म करती है और रेसलिंग से क्या इस बार 5वीं बार मेडल आता है या नहीं। देखिए, हॉकी से लगातार मेडल्स आए हुए हैं। हालांकि हॉकी से गोल्ड मेडल्स आते थे, लेकिन इस बार रेसलिंग उसके बाद दूसरा ऐसा गेम माना जाता है ओलंपिक्स में जो कि काफ़ी ज़्यादा सफल है। भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय हिस्ट्री, खेल की हिस्ट्री के दृष्टिकोण से काफ़ी सफल गेम है। तो ऐसे में रेसलिंग से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी और अब देखना होगा किस तरीके से रेसलिंग में काम होता है और खासकर रेसलिंग में क्या इस बार 5वीं बार मेडल आता है या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।